आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 10। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो जिन्होंने काफ़रू कुफ़र किया, लन हरगिज़ नहीं, तुग़निया काम आएंगे, अनहुम उन्हें, अमवालुहुम माल उनके, वला और ना, औलादुहुम औलाद उनकी, मिनल्लाह अल्लाह से, शैयन कुछ भी। वाउलाइका और यही लोग, हम वो, वक़ूदुन्नार ईंधन है आग का। इसमें कोई शक नहीं कि जिन लोगों ने कुफ़र किया, अल्लाह से ना बचा सकेगा उनका माल, ना उनकी औलाद, उनके कुछ काम ना आएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त में आएंगे तो कोई बचा ना सकेगा। और ये ही लोग आग का ईंधन है। इंसान ही बतौर ईंधन जलाए जाएंगे। इंसान ही जहन्नुम की लकड़ियाँ होंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह सिलसिला चलेगा और जहन्नुम बढ़ती जाएगी। दुनिया में माल और औलाद की मोहब्बत इंसान से बहुत कुछ करवा देती है, इंसान को गरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर देती है, धोखे में डाल देती है। अमूमन जिस शख्स को अल्लाह ने बहुत माल या औलाद से नवाजा हो, वो इस खुशफहमी में होता है कि उसके रब की उस पर बड़ी मेहरबानी और रजामंदी है। इसी माल को हासिल करने के लिए इंसान हराम और हलाल में तमीज़ ही नहीं करता। इसी औलाद को खिलाने के लिए वो हर गुनाह का काम कर जाता है और इन्हीं दोनों चीज़ों पर लोग फ़ख्र करते हैं और माल और औलाद वाले को बड़ा किस्मत वाला जानते हैं। माल और औलाद इस बात का सबूत नहीं कि ऐसा शख्स अल्लाह का बड़ा पसंदीदा है, लेकिन जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाया और नेक अमाल किए तो ऐसे शख्स की औलाद और अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ माल क़यामत के दिन उसके लिए फ़ायदा मंद होगा। मरने के बाद उसकी नेक औलाद की वालिदैन के हक़ में दुआएं और उनकी नेकियां फ़ायदा देंगी। इसके अलावा हर मुनकर, हर काफर बंदा गरूर में मुब्तला ना हो कि उसकी औलाद और माल उसे अल्लाह से बचा सकेंगे। हरगिज़ नहीं, ना माल ना औलाद कुछ भी फ़ायदा ना देगा और ऐसे ही काफर मुनकर लोग जहन्नुम का ईंधन बनेंगे।